द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आपने विशियस सर्कल के बारे में तो सुना ही होगा ना। एक ऐसी स्थिति जहां पर एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान पहली समस्या को फिर से वापस ले आता है। जैसे कि किसी तनाव के कारण आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और फिर बहुत खाने का रिजल्ट देखकर और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, या फिर टीवी देख देख कर आप सुस्ता जाते हैं और फिर सुस्ताने के कारण आलसी हो जाते हैं और कुछ ना कर पाने की हालत में फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं विशियस सर्कल। नमस्कार, मेरा नाम है दिया और आज का टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स से। लेखक का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये लंबे समय तक काम नहीं करता। कुछ समय के लिए शायद ठीक है, लेकिन दूर तक दिखने वाले परिणामों के लिए एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, क्योंकि हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खराब आदतों को रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उन्हें भूल जाना ये संभव नहीं है। और वैसे भी अगर जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हों तो आप किसी संत की तरह पॉजिटिव नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते। अगर आसपास हर जगह नेगेटिविटीज हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। तो इसके लिए सही ये होगा कि आप खराब आदत के संकेतों को ही जड़ से मिटाने की कोशिश करें। जैसे अगर फोन की नोटिफिकेशंस के कारण आपका ध्यान बार बार भंग हो रहा हो तो थोड़ी देर के लिए अपने फोन को साइड में रख दें, या टीवी देखने में आधा समय बर्बाद कर रहे हो तो टीवी को अपने बेडरूम से हटा दें। बस काम फतेह। ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इसे स्पष्ट बनाने की बजाय हमने इसे अपनी नजरों से ही दूर कर दिया। यहाँ आप अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने या बदलने में लगा रहे हैं। विख्यात लेखक पॉयलो कोयलो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। यानी हमें अपनी पूरी जोर, हमें अपना पूरा समय अपने आप को जीतने में लगाना है। आइए आप जानते हैं कि इच्छित आदतों के साथ आवश्यक आदतें कैसे बना सकते हैं। अगर आपको एक ही समय में अपना एक से ज्यादा पसंदीदा काम करने के लिए मिले तो ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि ये व्यवहार आपको आकर्षक लगने लगेगा। जैसे कुछ मजेदार गॉसिप भी सुननी है और एक्सरसाइज भी करनी है, ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं ना। हेडफोन पर गॉसिप सुनते सुनते एक्सरसाइज करना और भी बढ़िया लगता है, या फिर सैलून में बैठे बैठे अपने ईमेल्स को चेक करना और उनका रिप्लाई करना। एक्सपर्ट्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। ये वो काम है जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन मौके को देखते हुए करते चले गए। इसमें गॉसिप सुनना आपकी इच्छा थी और एक्सरसाइज करना आपकी आवश्यकता, और पेडिक्योर करना भी आपकी इच्छा थी, लेकिन मेल्स का रिप्लाई करना आपकी आवश्यकता। पर इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर आपने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। आपने अपने आप को प्रलोभन भी दिया और पुरस्कार भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो देखा आपने, जरा सा प्रयोग करके आप अपनी आवश्यकताएं और चाह, इन दोनों आदतों को क्रमबद्ध करके एक स्ट्रेटेजी बनाकर दोनों को ही अच्छे से कर सकते हैं। अपने लिए नियम खुद बनाइए। जैसे कि आपको कोई गेम भी देखना है और सेल्स का काम भी खुद करना है, तो अपने लिए कुछ यूं नियम तय करिए कि मैं लंच तक कम से कम 3 सेल्स कॉल कर लूंगा, तभी लंच के बाद मैं गेम देखूंगा। या आपको सोशल मीडिया पर अपडेट करना है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, तो कुछ यूं नियम बनाइए कि मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल को चेंज करूंगी, लेकिन उससे पहले कम से कम 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी। ऐसे आपकी आदतें और जल्दी बनती हैं और आपके काम और ज्यादा आसानी से होते हैं। और जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।